ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, आप सभी की हर इच्छाएं पूरी हो, आप सबका कल्याण हो, ऐसी कामना मैं भगवान भोलेनाथ से और गुरुदेव से करता हूँ। आप सबका कल्याण हो। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक छोटा सा प्रयोग लेकर के, जो प्रयोग एक ऐसी देवी का है जो अपने आप में इतनी शक्तिशाली है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जो शक्ति है वो अपने साधक या साधिकाओं को, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरी करती हैं और बहुत ही आसानी तरीके से अपने साधक और साधिकाओं के समस्त दुखों को हर लेती है। ज्वाला मालिनी, इस प्रयोग को आज मैं बताऊंगा, साधना विधान वगैरह सब, लेकिन पहले ध्यान से सुनेंगे। और पहले मैं ज्वाला मालिनी देवी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो है कौन। तो ज्वाला मालिनी जो है वह शिव की ऊर्जा शक्ति है, जो कि पूर्ण शक्तिशालिनी है और इस शक्ति को समस्त देवी देवता भी नमन करते हैं। ऐसी देवी की साधना करने के लिए ऐसे तो उच्च कोटि के ऋषि लोग भी हमेशा प्रयासरत रहते ही हैं, और सारे ऋषि महर्षियों में भी जो ज्वाला मालिनी की जो साधना है और इनका जो मंत्र है उसे जानने की और इच्छाएं जो है वो बहुत ही उच्च स्तर की रहती है। सारे ऋषि महर्षि लोग भी ज्वाला मालिनी देवी को प्रसन्न कर अपने जीवन में मोक्ष और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः यह जो मंत्र मैं आपको दूंगा, यह जो साधना विधान बताऊंगा, वो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। ज्वाला मालिनी एक अत्यंत ही दुर्लभ एवं गुप्त साधना है जिसको सिद्ध करना दुष्कर है, किंतु इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं इस साधना विधान और इस मंत्र के साथ बहुत ही आसानी से। और जो भी साधक या साधिका इस दैवी शक्ति की साधना करते हैं तो मंत्र जप करने से ही इस देवी का जो कुछ अंश जो होता है उस साधक या साधिका को प्राप्त हो जाता है, मात्र मंत्र, इस मंत्र को जपते ही। और इसी अंश मात्र से वह जो साधक या साधिका है वह, उसका जो जीवन है सुखमय हो जाता है। जीवन में किसी प्रकार की दरिद्रता, किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं रह जाती है। ज्वाला मालिनी जो है वह स्वयं, मैंने कहा, शिव की ऊर्जा शक्ति है। तो आप समझ सकते हैं शिव भगवान की जो ऊर्जा शक्ति है उसे ही ज्वाला मालिनी नाम दिया गया है। और वह कितनी शक्तिशाली है, कितनी पवित्र है, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जो साधना है यह अपने आप में अचूक है। इसे कोई भी साधक या साधिका इस साधना को संपन्न कर सकता है और इस साधना को करने से उन्हें इस ऊर्जा शक्ति का कुछ अंश तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ कई देवी देवताओं भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इस साधना और इस मंत्र का जप जो है व्यर्थ नहीं जाता। बस आवश्यकता होती है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की, जिसके साथ आपको यह साधना करनी है। अब साधना विधान में बताता हूँ। आपको किसी भी शनिवार की रात्रि को इस प्रयोग को संपन्न करना है। आप इसे चाहें तो एक बार में या फिर बार बार आप इसे संपन्न कर सकते हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले
आपकी जो साधना सामग्री है उसे आप अपने पास एकत्र कर ले एक जगह, जिसमें आपको कुमकुम, अक्षत, घी और मतलब घी का दीपक जलाना है, और फूलों की माला तथा इसके साथ ही साथ ज्वाला मालिनी यंत्र और आपके जो भी गुरु हैं उनका चित्र तथा ज्वाला माला की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इस साधना में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, और आपको किस रंग का वस्त्र धारण करना है, तो पीले रंग का आसन का आपको प्रयोग करना है और पीले रंग की वस्त्र आपको धारण करना है। इस साधना को शुरू करने से पहले जो भी आपके गुरु होंगे उनके माला का 4 माला जाप आपको करना है, और उसके बाद आपको यह साधना प्रारंभ करनी है। अच्छे से स्नान आदि कर लेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको दिन भर रहना है। जैसा कि मैंने बताया कि पीली धोती पहन लेंगे, और उसके बाद आप उत्तर दिशा की ओर अपने पूजा कक्ष में बैठ के अपने गुरु का मंत्र करके उनसे आज्ञा लेकर इस साधना को शुरू करेंगे। आप अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रख देंगे, उसके ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछा देना है, और उसके ऊपर आपको ज्वाला मालिनी का जो यंत्र है उसे स्थापित कर देना है, और फिर आपको घी के दीपक जलाने हैं, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से उनका पूजन करना है। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे और अपना नाम, अपना गोत्र का उच्चारण करेंगे कि आप किस कार्य के लिए साधना को कर रहे हैं, उसे बोल कर के आप उस जल को जमीन पर छोड़ देंगे। उसके बाद मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उसकी आपको 5 माला, मात्र 5 माला संपन्न करनी है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ज्वम ज्वम ज्वाला मालिन्य फट। मंत्र फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ: ओम ज्वम ज्वम ज्वाला मालिन्य फट। यह छोटा सा मंत्र है जिसे आपको 5 माला करनी है। मंत्र जप के पश्चात आपको ऐसे 11 दिन तक उस माला को धारण करके रखना है। इसके पश्चात वह जो यंत्र है एवं माला जो दोनों है, उन दोनों को 11 दिन के बाद जल में विसर्जित कर देना है। इस प्रयोग को करने के बाद साधक को बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव प्राप्त होता है, जिसके द्वारा साधक या साधिका जो भी इस मंत्र का जप करेंगे उनके शत्रु जो हैं स्तंभित हो जाते हैं। साथ ही साथ साधक की प्रत्येक इच्छा, जो भी इच्छा होती है, वो पूरी हो जाती है। यही नहीं, साथ ही साथ आपके क्रोध पर भी पूर्ण नियंत्रण आपको हो जाता है, और आपके मन पर आपका कंट्रोल हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि आप एक तरह से पूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, संपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। यह शिव की ऊर्जा शक्ति की जो साधना है, अगर इसका एक छोटा सा भी अंश भी आपके शरीर को टच कर जाए तो आपका जो जीवन है, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और ऐसा इस मंत्र से संभव है। अतः इस मंत्र को करके अपने जीवन को धन्य ध्यान करें। भगवान भोलेनाथ शिव गुरुदेव की आज्ञा से इस मंत्र को मैं आप सबके समक्ष रखा हूँ, जो कि दुर्लभ मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग कर अपने जीवन को धन्य दान करें। भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय तो जरूर लिखें, अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूँ। आप सबका कल्याण हो। आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।